हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली लर्न। आज हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में जानेंगे। इसमें आज हम पहला लूप लेके चल रहे हैं, फॉर लूप। इससे पहले हम ये जानते हैं कि फॉर लूप जो होते हैं ये क्या होते हैं। लूप देखिए कुछ नहीं है। लूप का अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक साइकिल है या चक्र बोल सकते हैं, जिसमें किसी कोई भी आपका जो टास्क है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। आपने जो भी टास्क डिफाइन कर रखा है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपने लिख रखे हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन। आपने कुछ कंडीशन दे दिया है कि जब तक ये कंडीशन मैच ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये कंडीशन फेल ना हो तब तक हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस केस में आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, लाइक कि इस साइकिल में आपका ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अभी देखते हैं हम फॉर लूप का जो फ्लो डायग्राम होता है ये कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले तो आप एक इनिशियल एक्सप्रेशन देंगे, यानी कहाँ से आपको शुरू करना है अपने फॉर लूप को। उसके बाद से एक आप टेस्ट कंडीशन देंगे, जो मैं कंडीशन बोल रहा था कि एक आपको कंडीशन देना पड़ेगा। आप एक कंडीशन देंगे और इसके बेसिस पे आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो फिर फॉर लूप का जो बॉडी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। बॉडी कहने का मतलब क्या है कि आपने फॉर लूप के अंदर आपको जो भी चीजें एग्जीक्यूट करानी है, आपने जो भी कोड लिख रखे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद से लास्ट में एक अपडेट एक्सप्रेशन होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है, एक बार एक साइकिल हमारा चल गया तो नेक्स्ट में क्या करना है, तो वो हो गया आपका अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट होगा जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको 1 to 100 आपको काउंटिंग लिखनी है, तो आपको कुछ कंडीशन देना होगा ना। पहले आप इनिशियल एक्सप्रेशन में देंगे ठीक है भाई 1 से शुरू करो, देन कंडीशन चेक करना है कि जब तक 100 हमारा कंप्लीट ना हो। तो ठीक है, फर्स्ट में हमने 1 दिया, फिर इसको चेक करेंगे 1 हमारा 100 से कम है या बराबर है, ऐसा चेक कर लेंगे। तो मान लीजिए लेस देन है तो ठीक है, यानी कि हमें अभी और अभी काउंटिंग करनी है। तो 1 < 100 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू होगा। फिर हमारा लूप में आएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, हमारा कहीं पे यहाँ 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम एक्सप्रेशन को अपडेट करेंगे, यानी अब 1 जो है अब हमें उसको 2 करना है, तो फिर 2 होगा। फिर यहाँ जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, ठीक है 2 इज लेस देन 100 और नॉट। तो अगर लेस देन 100 है तो ट्रू होगा। फिर बॉडी एग्जीक्यूट हो गया, उसमें हमने फिर 2 प्रिंट कर दिया। फिर हमने एक्सप्रेशन अपडेट किया, इसको 3 कर दिया। तो इस तरह से हम काउंटिंग लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। अब अभी मान लीजिए यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल हुआ। जैसे मान लीजिए जब हम 100 पे पहुंच गए और नेक्स्ट टाइम जब बॉडी रन हुआ, 100 प्रिंट किया और एक्सप्रेशन हमारा अपडेट है कि 101 हो गया, इस केस में ये कंडीशन फेल होगा और फेल होके लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप हमारा टर्मिनेट तभी होता है जब हमने जो भी कंडीशन यहाँ पे दे रखा है ये फॉल्स होगा, उसी केस में सिर्फ हमारा लूप टर्मिनेट होगा। अदरवाइज ये इनफाइनाइट में भी चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि ठीक है तब तक प्रिंट करना है जब तक हमारा जो भी हमने गिवन वैल्यू दे रखा है वो 0 से ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए 1 से हमने बोल दिया कि 0 से ग्रेटर है, और उसको हम इंक्रीमेंट करें। अपडेट एक्सप्रेशन में क्या करें कि एक को एक एक बढ़ा रहे हैं। एक था, पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा कि ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो ये हमेशा ये आपका लूप चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपकी जो सिस्टम की मेमोरी है वो फुल ना हो जाए। तो इस तरह से ये होता है आपका फ्लो डायग्राम, बेसिक सा डायग्राम, जिसमें आपको एक इनिशियल एक्सप्रेशन देना है, मतलब कि आपको कहाँ से अपनी लूप शुरू करनी है। फिर एक कंडीशन देना है, यानी कब तक आपका एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन, जब तक मैच करेगा या फेल करेगा, आपने जैसा कंडीशन दे रखा है वैसा। उसके बाद से आप एक उसमें अगर ट्रू होता है, मैच करता है, कंडीशन ट्रू होता है, तो उस केस में आप क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो, और फिर आप अपने एक्सप्रेशन को अपडेट करेंगे। जो आपने इनिशियल एक्सप्रेशन दे रखा है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है भाई अभी ये टास्क हो गया, अभी इसको अपडेट करके तुम ऐसा कर दो। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। इसका अगर बेसिक सिंटेक्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, पहले तो आपको ऐसे फॉर लिखना पड़ेगा, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है फॉर। देन आपको एक पैरेंथेसिस देना होगा और इसमें आपको पहले आएगा इनिशियल एक्सप्रेशन, उसके बाद से आता है कॉलन, सेमी कॉलन आपको देना होगा, उसके बाद से कंडीशन, फिर सेमी कॉलन, और फिर लास्ट में आपको अपडेट एक्सप्रेशन, और उसके बाद करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर आप अपने कोड ब्लॉक को लिखेंगे। इस कंडीशन के बेसिस पे आपको जो भी करना है वो आप अपना कोड इस करली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। तो अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये बेहतर समझ आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि हम कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं 5 बार। जैसे मान लीजिए इट्स जावा स्क्रिप्ट, इसको हमें प्रिंट करवाना है, हम बोल रहे हैं कि इसको 5 टाइम्स प्रिंट करो। तो इस केस में क्या होगा, हमने क्या किया है कि एक लिया है कि काउंटर हमें कितनी बार इसको प्रिंट करवाना है, हमने एक अपना डिफाइन कर लिया है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n, इसकी वैल्यू दे दी 5।
उसके बाद से क्या बोल रहे हैं कि आई इक्वल्स टू 1। हमने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया आई, आप कुछ भी कर सकते हैं, आई जे के एल एम एन, कुछ भी आप जो मर्जी वो करिए हमने। लेकिन आप कहीं भी देखेंगे फॉर लूप में मोस्टली आई ही यूज होता है। तो आई से हमने स्टार्ट किया 1, 1 से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने कंडीशन दे रखा, हमने क्या बोला कि आई लेस देन और इक्वल टू एन, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 5 या 5 से कम है। और उसके बाद से हमने अपडेट एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें लिखा है कि आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि हम आई को एक इंक्रीमेंट करें। आई प्लस प्लस का सिंपल सा मतलब ये है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो, यानी कि जो भी आई की वैल्यू है उसमें प्लस 1 कर दो। उसको शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए आप आई प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया, इसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपने इनिशियल एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तभी मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। रन करने के लिए आप टर्मिनल ओपन करिए, आपको जिसमें भी रन करना है, पावर सेल में या फिर उबंटू में। तो विंडोज पे कैसे नोड.जेएस को इंस्टॉल करना है, नोड.जेएस आपका जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसमें जावास्क्रिप्ट रन करता है, वो आप मेरे पिछले वीडियोज को चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप नोड लिखिए, फिर फॉर 1 फाइल नेम दीजिए, ये हम अपने डायरेक्टरी में चलते हैं जहाँ पे हैं, यहाँ आ गए, यहाँ से हम अपने फाइल को रन करते हैं, for1.js। अभी आप देख सकते हैं ये 5 टाइम्स हमारा रन किया, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स हमारा जावास्क्रिप्ट को प्रिंट किया। तो आपको अभी बेसिक आइडिया चल गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है, कि पहले तो आपको एक इनिशियल एक्सप्रेशन देना है कि भाई हमारी कंडीशन, अब जैसे मान लीजिए इसको मैं बोल सकता हूँ कि 0 से स्टार्ट करो, तो अभी 0 से स्टार्ट होगा और हम बोल रहे हैं कि 5 या 5 से लेस हो, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर फिर 5 तक हम काउंट करेंगे, इसका मतलब ये 6 बार हो जाएगा। तो अभी इसको आप रन करिए, तो यहाँ पे ये 6 बार आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितनी बार ये प्रिंट हो रहा है, हम नंबर को भी लिख सकते हैं ऐसे करके। हम यहाँ पे आई को भी प्रिंट कर लेते हैं तो हमें समझ आएगा कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है। तभी देखिए 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 टाइम्स ये प्रिंट किया है। तो फॉर लूप को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फॉर लूप का और कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको n नेचुरल नंबर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं कि 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, कि 100 नेचुरल नंबर्स को सम करेंगे तो कितना होगा। अभी हम शुरू में लेते हैं 5, जैसे मान लीजिए 5 का, तो 5 का हमें पता है कि 5 नेचुरल नंबर का सम का मतलब क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर इसको आप सम करेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 4 10 एंड 15, यानी कि हमारा रिजल्ट 15 आना चाहिए। इस केस में हमने क्या किया, इसमें इनिशियल कंडीशन लिया है, आई 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर आई लेस देन और इक्वल्स टू एन, इसमें हमने दे रखा है 5, देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और सम प्लस इक्वल्स टू आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अभी इसको रन करता हूं मैं और आपको दिखाता हूं। अभी ये देखिए यहाँ पे सम, ये हमने प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे सम आपका 15 आया, और यहाँ पे जो हमने लिखा था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अभी मान लीजिए आपको 110 नेचुरल नंबर का निकालना है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 कर दीजिए, 15 हो गया। आपको 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो आप 100 कर सकते हैं। अभी 100 नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का सम आपका 50-50 होगा, 5050। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि टेबल क्रिएट करना है, कि 1 to 100 हमें टेबल लिखो, लाइक 1 to 100 काउंटिंग लिख के हमें दिखानी है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ठीक है हमें 100 तक लिखना है, तो n की वैल्यू हमने 100 दे दिया, i को हमने 1 से स्टार्ट किया, लेस देन 100 किया, और फिर एक एक इंक्रीज कर रहे हैं। और हमें पता है कि ये जो i की वैल्यू है यही यहाँ पे आती है, पहले 1 आएगी, देन ये कंडीशन चेक होगा, फिर हमें 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ऐसे ये लूप चलता रहेगा। तब कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा ये लेस देन और इक्वल टू नहीं हो जाता। जैसे ही 101 होगा हमारा लूप बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉर 3.js। अभी ये देखिए ये 100 तक प्रिंट किया है, 1 to 100, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी टास्क, जैसे अब यहाँ पे हमने एक टास्क दे रखा है प्रिंटिंग का, तो प्रिंटिंग करने का मतलब ये आपके टास्क को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है बेस्ड ऑन दिस गिवन कंडीशन। आपने जो भी ये कंडीशन दे रखा है इसके बेसिस पे ये
इस टास्क को परफॉर्म करा। आप यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये टास्क में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम एक बोल रहे हैं कि हमारे पास एक अरे है, हम एक अरे क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ हमने नंबर्स दे रखे हैं लाइक 24, 35, 12, 37, 13, 45, 2, 6, 8, 10, इस तरह से लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। लिस्ट ऑफ इसमें आपके नंबर्स हैं। और हम बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन ये है कि इसमें से आपको सारे ऑड नंबर एंड इवन नंबर को छांटने हैं, अलग अलग आपको बताना है। तो इसमें इसको आप कैसे करेंगे? फॉर लूप के हेल्प से। तो अभी आपको क्या करना है, जिस फॉर लूप है तो आपको पहले एक एक एलिमेंट चाहिए होगा कि हमें एक एक एलिमेंट मिले, और फिर हम उस पर चेक करेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हम इफ लूप के हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको एक एक नंबर आपको कहीं ना कहीं से लाने पड़ेंगे। तो कैसे लाएंगे? तो इस केस में हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप क्या करेगा कि हमें एक एक एलिमेंट देगा। तो उसको हम कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम दे रखे हैं कि i इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि हम जब अरे के चैप्टर में अगर आगे बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ। मैंने डेटा टाइप्स के लेक्चर में ये बताया था कि जो हमारा अरे है वो स्टार्ट होता है 0 से। अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0वेथ इंडेक्स पे होता है, और इस तरह से ये 1 बाई 1 इंक्रीज होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि i इक्वल्स टू 0, यानी कि पहले एलिमेंट से लेके i लेस देन, अभी क्या है इसमें लेस देन करना पड़ेगा। इक्वल टू करेंगे कि हमारा ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा कंडीशन। तो i लेस देन, और जी जो इस अरे का लेंथ है, जैसे मान लीजिए हमारे 10 एलिमेंट है तो 10, 20 है तो 20, इस तरह से। तो अरे का लेंथ निकालने के लिए फंक्शन होता है अरे डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको नंबर आ जाएगा जो भी, जैसे मान लीजिए 10 लेंथ का है, इसमें हमने टोटल 10 एलिमेंट्स दिए हैं, तो ये 10 आ जाएगा। और फिर हम एक एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 0वेथ एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकेंड, थर्ड, इस तरह से करके आ जाएगा। उसके बाद से हम एक एक एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि ऑड है कि इवन है। तो पहले मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ कि देखिए कैसे एक एक एलिमेंट को ये प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देंगे अरे, ये जो हमारा वेरिएबल नेम है अरे का, और आपको पता है कि जो भी हमें अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर देते हैं, यानी कि किस नंबर के एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे आई। तो इसमें क्या होगा कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, जैसे ही 1 होगी ये प्रिंट हो जाएगा, 2 होगी ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप बस ऐसे ही समझिए। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं एक अरे का जब वीडियो बनाऊंगा स्पेशली ओनली ऑन द अरे, तो मैं इसको प्रॉपर आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि अरे पे और डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। बट अभी आप ऐसा समझिए कि अरे के एलिमेंट्स को ऐसे एक्सेस करते हैं, उसका वेरिएबल नेम, देन इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 1 2 3, तो उतने नंबर्स का ये एलिमेंट प्रिंट करेगा। और हम यहाँ पे आई दे रहे हैं क्योंकि हमारा आई से 0, आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे हम अपना ये रन करते हैं। तो अभी आप देखिए हमारा हर एलिमेंट प्रिंट किया, लाइक 24, 35, 12, 37, इस तरह से सारा हमारा एलिमेंट प्रिंट किया। तो इससे हमें एक एक एलिमेंट मिल गया। अभी हमारा टास्क क्या है कि हमें ऑड एंड इवन नंबर को फिल्टर करना है। तो अभी आपको पता है मैंने अपने इफ लूप वाले ब्लॉक में, इफ वाले कंडीशनल्स के लेक्चर में मैंने ये बताया है कि कैसे ऑड एंड इवन नंबर चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे कि अरे, और फर्स्ट इसके बाद से इसका आई, और इसके बाद से हम इसमें इसका रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर ये हमारा 2 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब कि ये इवन नंबर है। यहाँ प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग इट्स इवन नंबर, इट इज इवन, इट इज इवन नंबर। अभी इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इट इज इवन नंबर 24, 12, इसमें से सारे इवन नंबर्स को इसने फिल्टर कर दिया है। और जो ऑड नंबर है उसको आप एल्स ब्लॉक में डाल दीजिए कि एल्स, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं इट इज नॉट इवन नंबर। या आप ऐसे कर सकते हैं ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ऐसे। तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब ये देखिए जो भी इसको ऑड मिला ये ऑड प्रिंट किया, और जो इवन है उसको इवन किया। इवन वाले को भी हम प्रिंट, आप जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट 24 है तो इवन है, देन 35 हमारा ऑड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर एक एक, जब ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, आपका जो भी यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, हर एक एलिमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है,
और ये टास्क ये बार बार चल रहा है और हर नेक्स्ट एलिमेंट को जाके वो चेक कर रहा है और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो फॉर लूप के अंदर इस तरह से आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है जिसको बार बार एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल।